हेलो फ्रेंड्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एट द टाइम ऑफ सेटिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन इज, यानी कि सेटिंग के समय एक एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 1, 1 और 2, 2 और 3 या फिर ओनली 2। तो साथ में आपको आंसर गैस भी करना है जिससे आपका रिविजन भी हो सके। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2 और 3, यानी कि इसमें 2 या 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इनमें से कौन से प्लांट के स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है या फिर उनके क्रोमोसोम में हैप्लॉइड नंबर होते हैं? तो ऑप्शन है आपके न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स, एक न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल या फिर एक सेल एंड एंटीपोडल सेल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, एक सेल एंड एंटीपोडल सेल। इन दोनों में ही हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। What does the filiform apparatus do at the entrance into ovule? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है, फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus is to, यानी कि फिलिफॉर्म apparatus का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में 2 बार रिपीट हो चुका है और इस बार आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। क्वेश्चन नंबर 19। द हाइलम एंड माइक्रोपाइल लाई साइड बाय साइड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन, यानी कि हाइलम और माइक्रोपाइल एक दूसरे के साइड बाय साइड पाए जाते हैं कौन से ओव्यूल में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, एनाट्रोपस ओव्यूल में। तो क्वेश्चन नंबर 20। स्टाक विद विच ओव्यूल्स रिमेन अटैच टू प्लेसेंटा स्कार्ड, यानी कि ऐसा स्टाक जिसकी प्लेसेंटा में ओव्यूल्स अटैच रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्यूनिकल, रेफे, हाइलम या फिर चलाजा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फ्यूनिकल। देन क्वेश्चन नंबर 21। If the number of chromosome in root cell is 14, what will be the number of chromosome in synergid cell of an ovule of the parent? यानी कि यहाँ पे हमें रूट सेल में क्रोमोसोम के नंबर दिए हुए हैं 14 और यहाँ पर हमसे सिनर्जिड सेल में ओव्यूल्स का नंबर पूछा गया है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 7, यानी कि इसके आधे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट इज, यानी कि डाइकोट प्लांट के एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3+2+3। क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एम्ब्रियो सैक इन फ्लावरिंग प्लांट? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मोनोकार्पिक, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द हाइलम इज स्कार ऑन द, हाइलम एक स्कार होता है किस पर? सही आंसर है ऑप्शन डी, सीट वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। क्वेश्चन नंबर 25। कारंकल इज डिराइव फ्रॉम, कारंकल कहाँ से डिराइव होता है या फिर कहाँ से बनता है? ऑप्शन है कॉटलेडन, इंटेग्यूमेंट, पिडंकल या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटेग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 26। पेरिस्पर्म इज, पेरिस्पर्म क्या होता है? और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस। क्वेश्चन नंबर 27। एम्ब्रियो सैक इज, एम्ब्रियो सैक होता है या एम्ब्रियो सैक को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फीमेल गैमेटोफाइट भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ अ थिक वॉल, डिफरेंशिएशन या फिर मियोटिक डिवीजन। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, मियोटिक डिवीजन के बाद। क्वेश्चन नंबर 29। टैगमैन डेवलप फ्रॉम, टैगमैन कहाँ से डेवलप होता है? आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, चलाजा या फिर फ्यूनिकल। सही आंसर है इनर इंटेग्यूमेंट से। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, यानी कि एक एंजियोस्पर्म का ओव्यूल किसके समान होता है? और ये आपका नीट 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेगास्पोरेंजियम। तो और आपको बता दें कि अनअकैडमी पर आज हम 3 क्लास लेने वाले हैं और अच्छी बात यह है कि आज हम प्राइज़ भी रखेंगे, यानी कि जिसकी रैंक फर्स्ट आती है उसे हम अपनी तरफ से एक प्राइज़ भी देंगे। तो पहली क्लास 2:30 पर होगी, दूसरी क्लास 3:40 पे होगी और तीसरी क्लास रात को 8 बजे होगी। इन तीनों के लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, इसलिए आप इन तीनों लिंक्स पर क्लिक करके नोटिफाई मी पर क्लिक कर सकते हैं जिससे आप इनमें ज्वाइन हो सके।
तो आपको इनमें जरूर से ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।